ये अभी हम जा रहे हैं साइट्स के ऊपर, और ये जो साइट है इसको जुलियन साइट कहते हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, और ये उस ज़माने की तक्षशिला की कदीम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। और इसमें बुद्धिज़्म के अलावा उस ज़माने में मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ड्यूरिंग दिस एक्सकवेशन यहाँ से बहुत खूबसूरत नायाब किस्म के स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं। उनमें से कुछ तक्षशिला म्यूज़ियम शिफ्ट कर दिए गए, कुछ अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के स्टूपास वगैरह भी मौजूद हैं, और इवन के पूरे मोनास्ट्री का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मिलेगा। पूरी जो उनके ये लिविंग एरियाज़ हैं वो भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हीलिंग स्टैचू भी हमारे पास मौजूद है इस साइट्स के अंदर। तक्षशिला की कदीम यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं ना जुलिया, ये उस मुकाम पे हम लोग खड़े हुए हैं। और इसके अलावा इसके बाद जो सेकंड यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वो जुलिया, वो सॉरी उसके बाद नालंदा थी। तो ये जो इस साइड पे आप देख रहे हैं ये सारे स्टूपास वगैरह पड़े हुए हैं। स्टूपा मीन्स कि उनकी वर्शिप प्लेसेस हैं बुद्धिस्ट लोगों की, जिनके अंदर उस ज़माने के जो मंक्स वगैरह उनकी डेथ के बाद उनकी रेलिक्स वगैरह इनके अंदर प्रिजर्व किया गया। उसका बेस आप देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, इसके साइड पे स्टैचू लगा के इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो इसके ऊपर टावर बना होता था? इसके ऊपर वो उसके अम्ब्रेलाज वगैरह टावर होते थे। अच्छा। फिर चूँकि वाइट हंस आगे बाद में, जिनको बारबेरियंस कहते हैं, इन हमला आवरों लोगों ने पूरे तक्षशिला को तबाह किया। न सिर्फ तक्षशिला बल्कि पूरे गंधारा सिविलाइजेशन को डिमोलिश किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल के कोई चाइना चले गए, तिब्बत, कुछ दीगर एरियाज़ में मूव कर गए, और वहाँ जाके अपनी रिलीजियस एक्टिविटी शुरू कर दी। ये स्टूपा का जो बेस आप देख सकते हैं, इसके साइड्स पे भी आपको डिफरेंट स्टैचूज नज़र आएंगे, जिसमें ये स्टूपा की इमारत थी पूरी। हाँ, ये जो स्टूपास थे ना, इनके अंदर जो मंक्स होते थे उनकी एशेज होती थी। जो मेन स्टूपास मिले, जैसे ये आपके बैक पे एक मेन स्टूपा है, इनके अंदर बुद्धा की रेलिक्स वगैरह जो है ना वो रखी गई थी उस ज़माने में। तो जब इनको खोला गया तो इनके अंदर से रेलिक कैस्केट्स वगैरह वो निकाली गई। कुछ आपने म्यूजियम में देखे हैं, पूरे 2 शोकेसेस हैं, उनमें रेलिक बॉक्सेस पड़े हुए हैं, कंटेनर वगैरह, वो यहाँ से रिमूव किया गया। बाद ये अब आगे आप मेन स्टूपा वाली साइड पे, ये मेन स्टूपा बीच में देख सकते हैं, ये मेन स्टूपा आ गया। ये साथ इसके आप यहाँ पे ये स्टेयर्स वगैरह देख सकते हैं। स्टूपा था, बट इसके कुछ आप पार्ट देख सकते हैं। जो अपर पार्ट जो था, जो हंस आए थे, वाइट हंस, उन्होंने इसको डिमोलिश किया। अब यहाँ पे भी साइड्स पे आप स्टूपास देख सकते हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट चैपल रूम्स भी हैं, जिनके अंदर उस ज़माने में मॉन्क्स वगैरह बैठ के वर्शिप किया करते थे। ये उनके बैठने के चैपल्स वगैरह आप देख सकते हैं उनके। ये इन जगहों के ऊपर बैठ के, इनके अंदर बैठ के वो वर्शिप करते थे, जैसे मॉन्क्स थे। हाँ जी, वो अपनी पूजा करते थे, योगा करते थे, वर्शिप किया करते थे इन जगहों पे बैठ के। और ये टोटल कितने स्टूपास हैं यहाँ पे? तकरीबन मे बी 40 के लगभग होंगे यहाँ पे स्टूपास वगैरह इस साइट्स के अंदर। कुछ तक्षशिला शिफ्ट किया गया, कुछ अभी भी यहाँ पे मौजूद है। ये अपने दौर की एक रिच साइट थी कि बहुत ज़्यादा स्कल्पचर यहाँ से डिस्कवर्ड हुए हैं। और इसको बुद्धिज्म में इम्पोर्टेंस की वजह से हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया यूनेस्को जो सिंस 1980 से लेके अब तक इसको यूनेस्को जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है। तो जो ये 7-8 लोकेशन जी, वो सब इसी क्वालिटी के प्रिजर्व किए हुए। हाँ, साइट्स हमने कोशिश की है कि इनको सबको प्रिजर्व किया गया है, सारी साइट्स। बट ये चूँकि ये छत के नीचे है तो इसको ज़्यादा इसके मुश्किल नहीं है इतना संभालना, जितनी कि हमारी ओपन साइट्स है उनको संभालना ज़रा मुश्किल है। इसलिए हर जगहों पे हमारे टाइम टू टाइम लुक आफ्टर होती रहती है उनकी। हम चूँकि पूरे जो इधर मुजस्मे हाँ, ये सर उनकी मंगोल जब आए, मंगोलियन जो आए थे, तो उन्होंने फिर इनको सबको जो है वो बर्बाद ये उन लोगों ने तबाह किए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उनके पार्ट ऑफ बॉडी यहाँ पे मौजूद हैं। मेडिटेटिंग पोजीशन में बुद्धा के स्टैचूज आप देख सकते हैं। जो तोड़े गए हैं वो मंगोलियन ने तोड़े। ये मंगोलियन जो वाइट हंस आए थे उन्होंने तबाह किया इनको। ये मेन स्टूपा के ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े स्टैचूज लगा के इसको डेकोरेट किया जाता है। तो इसी तरह साइड्स पे कुछ छोटे फिगर्स वगैरह बुद्धा के, ये स्टूपा है, ये स्टूपा की बेस है, ये स्टूपा का बेस आप देख रहे हैं, ये उसका बेस है स्टूपा का। इसके ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग, 200-400 इनके अंदर से फुट रेलिक्स ऊपर मिले। हाँ, ये काफी हाइट उनकी होती थी उस जमाने में। अब तो जस्ट उसका बेस देख रहे हैं यहाँ पे।
और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ना, ये शॉक रेजिस्टेंस वॉल्स उस दौर में बनाई गई थी जो अर्थक्वेक को अब्जॉर्ब कर सकती थी। देखिए आफ्टर 2000 ईयर्स ये बिल्डिंग और ये स्ट्रक्चर अभी तक मौजूद है उनका। और ये भले ये टावर भी अगर होता तो वो आज तक सेव होता, आज तक सेव होता। लेकिन वो मंगोलियंस ने आके, लेकिन वो मंगोलियंस तो आए आज से कोई 1000 साल पहले। हाँ तकरीबन मंगोलियन यहाँ पे कई दफ़ा आए हैं। अच्छा। जो फर्स्ट टाइम जो थी उनकी वो 5th सेंचुरी एडी में, यहाँ जिसको हम 540 एडी में कहते हैं कि यहाँ पे आए थे। उस वक्त इन्होंने इस सिविलाइजेशन गंधारा को डिमोलिश किया था। ठीक ठीक ठीक। यानी अभी तो फिर इनके अबाव अजदाद दीगर जो थे क्रिश्चियनिटी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। हाँ अभी क्रिश्चियनिटी भी स्टार्ट नहीं हुई थी और क्रिश्चियन रिलीजन बेसिकली आ गया था, हमारा सिरकप में आ गया था। वहाँ पे एक इनका चर्च मिला है जहाँ सेंट थॉमस आए थे 40 एडी में। सेंट थॉमस यहाँ पे आ चुके थे तक्षला में 40 एडी 40। हम ये कुछ देख सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्टैचूज बुद्धा के अभी भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। नायाब किस्म के स्टैचूज अभी भी मौजूद हैं, इनमें असल हालत में ये मौजूद है। इनमें से ये जो जगह खाली देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टूपा जो है ना वो टेक्सला म्यूजियम शिफ्ट किया गया है। मुश्किल रहा होगा। जी बिल्कुल। ये यहाँ पे देख सकते हैं जो बड़े बड़े स्टैचूज म्यूजियम में आपने देखे हैं, उनमें से अक्सरियत ही जो थे यहाँ से शिफ्ट किए गए। वो जो ग्लास जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जब आए हैं तो ये जूलियन साइट है जो कि एक एजुकेशन सिटी की साइट है और यहाँ पे स्टूपा हैं बहुत सारे और हम लोगों ने कुछ आपको दिखाए भी हैं और भी आगे दिखाते हैं, हमारे साथ हैं। थैंक यू। अब यहाँ पे हम हिस्से में दाखिल हो गए ना, ये उनका लिविंग एरिया था जहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट वगैरह रहा करते थे जो कि हायर एजुकेशन के लिए पूरे दुनिया से यहाँ पे आते थे। ये छोटे छोटे आप रूम्स देख रहे हैं, उनके क्लासेस रूम वगैरह जिनके अंदर खुसूसन 1 या 2 स्टूडेंट रहा करते थे उनके लिविंग एरिया। और ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी उस ज़माने की। आगे आपको दिखाएंगे उसकी सीढ़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं अभी तक। जो ये कहा जाता है कि ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहते हैं। कुछ पढ़ाया जाता था इस जगह में बुद्धिज़्म के अलावा मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। जितने भी उस जमाने के, बल्कि आज के ज़माने के भी। आज के दौर में भी आप देख लें तो ये लेटेस्ट। और इवन के यहाँ पे आपने देखा होगा म्यूजियम के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स देखे, स्पेशली आप ग्लास वगैरह दीगर जो चीज़ें थी, ये मैथमेटिक्स से ही पॉसिबल था ये चीज़ें डिज़ाइन करना, इनको बनाना, कि उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए था। यानी वो जितनी के आप समझते हैं कि एजुकेशन आज के दौर में इंजीनियरिंग की है। हाँ। तो इसीलिए शायद जो टेक्सला की यूईटी है, यूईटी उसी बिहाफ पे यूईटी टेक्सला बनाई गई थी फिर। अच्छा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जबकि इंडिया में यूनिवर्सिटी जो नालंदा है वो स्टिल फंक्शनल है, यहाँ पे हमारे पास उसी बिहाफ पे यूईटी बनाई गई है टेक्सला के अंदर। हाँ, इसके ऊपर वाली जो मंजिल, चूँकि छतें थी लकड़ी की, जो वाइट हैंड्स आए थे उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को बर्न किया, जलाया, उससे वो जो डबल स्टोरी जो थी ना, मंगोलियंस ने जी इस यूनिवर्सिटी इन पूरी को तबाह किया उन्होंने। पूरे स्ट्रक्चर को जाते हुए आग लगा दी, स्टैचूज तबाह किए, पूरे स्ट्रक्चर को जला के रख दिया उन्होंने। इससे ना सिर्फ ये बुरी तरह तबाह हुई, बल्कि इसमें आप स्टैचूज भी इवन कि आप देख सकते हैं, कुछ स्टैचूज हमारे पास मौजूद हैं जो शोकेसेस के अभी भी मौजूद है, ये जले हुए मिले हैं हमें। फिर बाद में इनको रिस्टोर किया गया। अब यहाँ पे वो आप सेकंड फ्लोर के एविडेंस देख सकते हैं। ये वो स्टेप्स थे उस ज़माने के जो उन लोगों ने दूसरी मंजिल के लिए स्पेशली यहाँ पे बनाए थे। ये रूम थे, ये पूरे सामने आप उसके बरामदे वगैरह भी देख सकते हैं। ये पूरी लकड़ी की छतें होती थी इनके ऊपर। जब ये ओरिजिनली 100 साल पहले मिला है तो इसी हालत में मिला या इसको फिर कुछ किया गया, रिपेयरिंग वगैरह इसमें हुई है। ये जैसे आप बीच में लाइन देख सकते हैं कुछ दीवारों के अंदर, इनको रिस्टोर किया गया टाइम टू टाइम।
और ये जो बड़े पत्थरों के साथ छोटे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, हाँ जी, ये भी दरअसल इंजीनियरिंग है, ये उस दौर की सिविल इंजीनियरिंग समझ जिसकी लें। वजह से ये आज तक ये बिल्डिंग उनकी खड़ी है इसी तरह और की। ये अर्थक्वेक प्रूफ। इतने ज़्यादा अर्थक्वेक होने के बावजूद भी, इवन के लास्ट में आपको याद होगा 2005 में जो अर्थक्वेक हुआ था, जी जी इसमें हमारा कश्मीर का एरिया, इवन मानसेरा और ये जी जी। एरिया काफ़ी अफेक्टेड हुआ था उससे। हाँ, तो ये तब भी सेफ, ये तब भी सेफ रही और आज भी देख सकते हैं आप इनके स्ट्रक्चर को, ये जो कितनी मजबूती के साथ। जी, अच्छा, ये इनका जो एरिया आ गया ना, ये वाला, ये असेंबली हॉल, मीटिंग रूम, यहाँ पे वो बाज इकट्ठे करके लेक्चर वगैरह यहाँ पे होते थे उनके। और ये बीच में आप देख सकते हैं, ये इनके यहाँ पे इनके कॉलम्स थे, उनके बेस अभी भी मौजूद है, जो पूरी छत को सपोर्ट दे रहे थे ना, पिलर्स। ये उसके पिलर्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा छत, जारी बात है, इतना बड़ा लोडेड था, लकड़ी का था, लकड़ी की छतें लकड़ी की थी सारी। और लकड़ी, ये आप साइड से देख रहे हैं, ये सारे जंगलात वगैरह इन जगहों से वो लाते थे। और पत्थर भी यहीं का लोकल पत्थर ही इस्तेमाल हुए हैं, ब्लैक स्टोन टेक्सला का। ये किचन, अब ये किचन का एरिया आ गया। ये उस दौर के टेबल समझ लें आप, जिनके ऊपर वो लोग बैठ के खाना खाते थे। और ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वो एक बड़ा जो देगचा होता था, जिसमें वो खाना होता था, वो यहाँ रख के सर्व किया जाता था। ये पता कैसे चलता है सर, ये देखें ना, ये चम्मच रखने की जगह भी उन्होंने बनाई है प्रॉपर। ये आप देखें उस दौर की टेक्नोलॉजी। ये वो पूरे साइज का पत्थर बनाया जिसके ऊपर वो एक बर्तन रखते थे और यहीं से वो फिर सर्व करते थे आगे स्टूडेंट्स वगैरह को। अब यहाँ से उसका व्यू देखें, बैक साइड पे कितना खूबसूरत जगह, लोकेशन वाइज देखें आप। और इन लोगों ने बड़ी पीसफुल जगह सेलेक्ट की हैं अपनी रिलीजियस एजुकेशन के लिए, वर्शिप के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आज के दौर में देख लेंगे, जितनी टेक्नोलॉजीज़, जितनी गाड़ियाँ, शोर शराबा, उसके बावजूद भी हमें यहाँ बिल्कुल सुकून महसूस हो रहा है। तो उस ज़माने में कितना सुकून होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे परिंदों की आवाज़ें आना और ये सब सब्ज़ा बागात, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये सारा कुछ दरियाफ्त हुआ 1913 से लेके 1934 तक। ये सर जॉन मार्शल की निगरानी में ये सारी डिस्कवरी हुई है। सर जॉन मार्शल जो थे, सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ना, गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया। चूँकि उन्होंने इंडिया में भी एक्सकैवेशन की है, इवन के इंडस सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन, ये सारी उन्होंने डिस्कवरी की है। सही, वो थे जो ताज बरतानिया, यानी ब्रिटिश राज के, ब्रिटिश राज के दौरान जो है ना ये सारी डिस्कवरी हुई है ना। उस वक्त ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे। ये सारा प्री पार्टीशन ये सारा हुआ है। और इस जगह के बारे में बताएं, और जो गंधारा सिविलाइजेशन है उसमें और कौन कौन गंधारा के हवाले में अगर देखा जाए तो टेक्सला की यूनिवर्सिटी जो बड़ी अहम पाई जाती है। इसमें ना सिर्फ एजुकेशन होती थी, बल्कि यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह स्पेशली वर्शिप के लिए यहाँ पे आते थे। और ये चूँकि खामोशी होने की वजह से वो काफ़ी देर यहाँ बैठ के वर्शिप किया करते थे। उसके बाद ये लोग यहाँ से चल के आगे अपने शहरों के अंदर वहाँ पे चले जाया करते थे। ये सारी इसके पीछे कहानी। यानी ये बेसिक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके पूरी दुनिया से जो लोग आते थे, एजुकेशन लेके तो वापस अपने एरिया में, इलाकों में जाके वहाँ पे जो है वो ये सारा काम करते थे आगे। ठीक हो गया जी। ये हमारे साथ शहजाद साहब हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, और इन्होंने हमें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो विज़िट करवाया, और हमें ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी नॉलेज की चीज़ें हमें पता लगी कि जो हमें पहले पता नहीं थी। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें जो है वो ना सिर्फ सारी चीज़ें बताई, बल्कि हमें उसका एक्सपीरियंस भी करवाया। और मैं ख़ास तौर के ऊपर शुक्रगुज़ार हूँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब का भी और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट केपी का भी, कि जिन्होंने इन सारी साइट्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि लोग ये डॉक्यूमेंट्रीज़ देख के इस जगह के ऊपर आएँ। ये दुनिया की मुक़द्दस तरीन जगह हैं, ख़ास तौर के ऊपर बुद्ध रिलीजन के फॉलोअर्स के लिए। तो लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बड़े अमन अमान से, बड़े सुकून से आके अपनी इबादत करें, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करें।
और इस चीज़ का जो है वो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप आज तक क्या चीज़ें मिस करते आए हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया सर, जनाब। बड़ी खुशी है Thank आप you आए very हैं। much जी, बहुत वेलकम शुक्रिया। सर, वेलकम।